everyone, this is Dr. Juhi Israni and I am going to talk about one of the most bothersome problem in today's world, which is headache and migraine. So हम में से सब एक्चुअली लाइफ में कभी ना कभी एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ हेडेक से बॉदर हुए हैं एंड हेडेक हैज़ अफेक्टेड अस. So just before starting कि one of the few of the most important causes of headache क्या है. So the improper food intake, the improper habit of food intake जो हमारा food cycle है and dehydration जो lack of electrolytes and water होता है and the excessive stress that we are going through and migraine. So before starting just a few words about migraine. So actually migraine क्या होता है and जब आपको एक migraine का attack होता है तब actually क्या हो रहा होता है inside. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि हमारे ब्रेन के जो बहुत ही ऊपर के ब्लड वेसल्स हैं एट द टाइम ऑफ माइग्रेन अटैक वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. सो उनका डायमीटर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. सो बिकॉज उनका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है तो उस टाइम के लिए उस अटैक के टाइम पे माइग्रेन के वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन उस टाइम के लिए मिलना बहुत कम हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे हेडेक होता है, बहुत लोगों को डिजीनेस होता है, बहुत लोगों को ब्लड विजन टाइप भी होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं. बट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेन, ऐसा क्या गलत कर रहे हैं हम जिसकी वजह से माइग्रेन के इश्यूज आ रहे हैं. बिकॉज इट्स वेरी कॉमन दैट ये जो इशू होता है इट स्टार्ट्स इन द मिड-30s. ओके, इट स्टार्ट्स इन द मिड-30s एंड समटाइम्स जब भी जहाँ तक मैंने सुना है वो महीनों तक सालों तक रहता ही है. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग जो ट्रिगर कर रहा है इन चीज़ों को वो है स्लीप प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव स्ट्रेस एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इग्नोर्ड इशू इज़ द रॉन्ग पॉस्चर. ओके, ऑल ऑफ द मसल्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, द शोल्डर मसल्स, द अपर बैक मसल्स, आगे के नेक मसल्स एंड द चेस्ट मसल्स. सो इनका रॉन्ग यूसेज, इनका लैक ऑफ स्ट्रेंथ या इनका रॉन्ग पोजिशनिंग इज़ अ फैक्टर फॉर कॉजिंग माइग्रेन. ओके, हमने इस फैक्टर पे कभी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू माइग्रेन. सो बिफोर गिविंग द एक्सरसाइजेस फ्यू डाइटरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी कि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स है, जो कुछ फूड्स है जिनके वजह से हमारा माइग्रेन अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है, जो स्टार्ट हो सकता है. सो सम ऑफ द फूड्स लाइक दैट आर एग, बीफ, चॉकलेट, मशरूम्स एंड रॉ फ्रूट्स, मेनली एप्पल एंड ऑरेंजेस. सो बहुत लोगों का माइग्रेन जिन फूड का नाम मैंने अभी लिया उनकी वजह से उनका माइग्रेन ट्रिगर होता है. एट द सेम टाइम मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको अगर लॉन्ग टर्म माइग्रेन है, लॉन्ग टर्म हेडेक है जो नहीं जा रहा है, माई फर्स्ट फोकस विल ऑलवेज बी ऑन प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स सो दैट जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले एंड गुड हाइड्रेशन. इफ दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग you can try to put vitamin B2 which is mainly which vitamin B2 and magnesium. So vitamin B2 is mainly broccoli and spinach and magnesium is mainly cereals like barley, maize and jawar. So ये सबको आप अपने डाइट में रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हैं जिसके बिकॉज ऑफ रेगुलर इनटेक ऑफ दीज सब्सटेंसेस आपका हेडेक का जो फ्रीक्वेंसी है एंड हेडेक का जो आपका इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. सो दीज वर सम डाइटरी फैक्ट्स. सो लाइक आई सेड, जो हेडेक एंड माइग्रेन दे बोथ आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर. यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन गेट्स रिड्यूस्ड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द आर्टरीज गेटिंग स्मॉल. सो हमारे एक्सरसाइजेज जो होंगे दे विल फॉलो द सेम लॉजिक, दे विल फॉलो द सेम पैटर्न एंड आर फोकस विल बी कि हम ऐसे पोजिशंस में आए एंड हम ऐसे एक्सरसाइज करें जहाँ पे उस टाइम के लिए ब्रेन का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए एंड जो पेन एंड हेडेक हमको हो रहा है वो ना हो. सो आई जस्ट शो सम फ्यू ईजी एक्सरसाइजेज सो यू कैन ट्राई देम. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज है विथ द थेराबैंड. अगर आपके पास थेराबैंड अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल दुपट्टा या टावल भी यूज़ कर सकते हैं. सो थेराबैंड को आपको अपने हेड के पीछे इस तरीके से बांधना है एंड ऐसे आगे रखना है एंड उसको ऐसे आगे पकड़ना है. ओके,
सो इन दिस पोजिशन आपको अपने हाथ को आगे की तरफ लाना है एंड हेड को ऐसे चिन टक में लेके जाना है. सो अपने चिन को बस पीछे पुश करना है. ओके, सो आगे, हाथ को आगे एंड चिन को ऐसे पीछे. ओके, सो दिस चिन टक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चिन टक विथ रेजिस्टेंस जो हम थेराबैंड या दुपट्टा या टावल से देंगे. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर करेक्टिंग द पॉस्चर ऑफ द नेक. जब ये मसल्स, जो पीछे के मसल्स हैं, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, देन यू विल नोटिस कि आपका हेडेक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसी टाइम पे चला जाएगा. सो प्लीज़ डू ट्राई दिस एक्सरसाइज, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. आप अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ पुश करेंगे एंड हेड को चिन टक में डालेंगे लाइक दैट. ओके, सो चिन टक को आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज विल बी दिस. तो आपको जस्ट ऐसे बेड पर बैठना है एंड जो आपका पोजीशन होगा अपने हेड का, वो होगा कि आपको अपने हेड को ऐसे पीछे करना है एंड 45 डिग्रीज रोटेट करना है एंड अपने ऑपोजिट साइड पे सोना है इसी पोजीशन में एंड जस्ट उठ जाना है. ओके, वेरी इजी. जस्ट हेड को ऊपर करना है, 45 डिग्रीज रोटेट एंड साइड पे सोना है एंड उठ जाना है. ओके, सो द वे जो आप साइड में सो रहे हैं एंड उठ रहे हैं, द वे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज द पोजीशन ऑफ द हेड. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हेड को ऐसे पीछे कर रही हूँ एंड राइट साइड पे रोटेट कर रही हूँ, तो मुझे लेफ्ट साइड की तरफ सोना है एंड उठना है. इन द सिमिलर वे अगर मैं अपने हेड को पीछे कर रही हूँ एंड लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट कर रही हूँ, तो मुझे राइट में सोना है एंड ऊपर आना है. सो 10 टाइम्स, अगर जिस टाइम पे आपका हेडेक आया है, जिस टाइम पे वो अटैक आया है, अगर आप 10 टाइम्स इस साइड एंड 10 टाइम्स इस साइड करेंगे, सो देर आर हाई चांसेस कि वो हेडेक आपका कम हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो पोजिशन ऑफ द हेड है, ये हमारे इंटरनल ईयर से जुड़ा हुआ है, विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू फैक्टर्स लाइक वर्टिगो एंड माइग्रेन. सो मेनली हेडेक्स जो वर्टिगो एंड माइग्रेन से के बिकॉज हेडेक्स, इफ द हेडेक्स आर बिकॉज ऑफ वर्टिगो एंड माइग्रेन, देन दिस पोजिशन, देन दिस एक्सरसाइज विल हेल्प अ लॉट, बिकॉज दिस पोजिशन इज द इंटरनल ईयर. आपका जो इंटरनल ईयर है, जो अराउंड एकदम जो बीच ऑफ द ब्रेन में होता है, सो दैट पार्ट विल गेट स्टिम्युलेटेड एंड वो पार्ट को एक्सेस ब्लड सप्लाई मिलेगा एंड वहाँ पे फ्लूइड मूवमेंट इंक्रीज होगी एंड आपका पेन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट वॉज द सेकेंड एक्सरसाइज, अ वेरी इजी एक्सरसाइज. आपको जस्ट अपने हेड को ऊपर करना है, टर्न करना है एंड जिस साइड पे टर्न किया है उसके ऑपोजिट साइड पे लेटना है एंड ऊपर आना है. इफ़ आप अपने हाथ को पुश करके ऊपर आ रहे हैं या तो फिर आप अपने शोल्डर्स से ऊपर आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि आपको नीचे जाना है एंड आपको ऊपर आना है. एंड जब आप नीचे जा रहे हैं एंड ऊपर आ रहे हैं, सो द पोजिशन ऑफ द हेड, ये एंड ये शुड बी मेंटेन्ड. ये पोजिशन हिलनी नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड, इस पोजिशन का लॉजिक ही वो है कि उस पार्ट में, द एग्जैक्ट पार्ट वेर वी वॉन्ट कि जहाँ फ्लूइड मूवमेंट हो, वहाँ फ्लूइड मूवमेंट इंक्रीज होता है. सो मेनली इफ योर हेडेक इज बिकॉज ऑफ वर्टिगो एंड माइग्रेन, then this exercise will help a lot. Okay, 10 times on this side and 10 times on this side. So that was the second exercise. So the fourth exercise is with 2 pillows. You have to take 2 pillows and आपको उन पर सो जाना है. So आपको उन पर कुछ इस तरीके से सोना है. आपका पेट रहेगा पिल्लोस पे एंड आपके हाथ इस तरीके से रहेंगे. आपको सिर्फ अपने हेड को नीचे करना है एंड ऊपर करना है. सिर्फ अपने हेड को नीचे एंड ऊपर, सिर्फ अपने हेड को नीचे एंड ऊपर. ओके, सो लाइक दैट. सो दीज आर, सो दिस इज लाइक द सेम एक्सरसाइज जब हम काफ के लिए एक्सरसाइज करते हैं. सो काफ का क्या इफेक्ट होता है कि वो पंप करता है ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ. इन द सिमिलर वे व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज, सो दीज मसल्स जो पीछे के मसल्स होते हैं, दे पंप द ब्लड टूवर्ड्स द हेड. Okay, so if there is this pumping effect of these muscles towards the head, then naturally the headache will go and it will be an instant effect. But very important here, like I said, is आपको अपने पेट को इन पिल्लोज पर रखना है एंड आपको अपने हेड को पूरे तरीके से नीचे एंड पूरे तरीके से ऊपर लाना है.
बिकॉज अगर आप पूरे रेंज में नहीं जाएंगे तो प्रॉपर पंपिंग इफेक्ट नहीं होगा. ओके, सो दैट वाज द थर्ड एक्सरसाइज. नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज, अ वेरी इजी एक्सरसाइज. सो ये फोर्थ एक्सरसाइज का लॉजिक क्या है? इट विल मेनली हेल्प इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द स्पाइन. सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब आप अपने स्पाइन को कम्प्लीटली रिलैक्स करते हैं, कम्प्लीटली मूव करते हैं, so the brain gets a stimulus that the body is relaxed. Okay, and if the brain knows that the body is relaxed, then any kind of tension, any kind of pain and any kind of stress will get reduced. Okay, so please remember, mobilization of the spine is very important. So this exercise will help in moving the entire spine from the cervical spine to the lumbar spine. Okay, so this exercise is the cat camel exercise. So the first position will be कि आप अपने लोअर बैक को यहाँ पे आर्च करेंगे एंड अपने नेक को ऐसे ऊपर करेंगे. देन नेक्स्ट पोजीशन विल बी आप अपने नेक को ऐसे नीचे करेंगे एंड अपने लंबार स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लाइक दैट. ओके, अगेन लंबार स्पाइन आर्च एंड नेक ऊपर. ओके, देन नेक नीचे एंड द स्पाइन upper, the lumbar spine and the thoracic spine upper. Okay, so this is the exercise. Very important fact to remember here is that ये जो motion है वो proper synchronization में होना चाहिए. Okay, the neck and the spine, they have to move in proper synchronization so that movement of spine पूरा properly हो रहा है. So these were some of the exercises which I showed, which will help in relieving your headache whenever you have it. But please remember, there the focus is always that आपको breathing exercises properly करने हैं so that the brain is getting the proper amount of oxygen. So you have to know the correct technique of breathing, and please try, the first thing that you should always try is proper hydration. Okay, always try for proper electrolyte balance and proper hydration. Along with that, a very important thing that I would like to say is कि मैंने few dietary tips and few exercises for reducing your headache बताए हैं. But apart from this, we have many other solutions to your headache. So these are some solutions. But if these solutions work for you, that's very nice, very good. Do try them. And if they are not working, then you need to contact your doctor or your physiotherapist. So you can also contact me. My number is given down on the screen. And also please let me know your reviews in the comment section, and do subscribe my channel. Thank you so much.